एकादशी परेरदातम, एक एकादशी के दिन एक मूषिका थी और उसने केवल घी की बत्ती जो जला चुका था ब्राह्मण, उसको खाने की अभिलाषा लगाई और उसमें से ज्योति प्रज्वलित हुई तो उसकी मूंछ में चूहिया जो थी उसकी मूंछ में आग लग गई। मूंछ में आग लगने से वो उछलने लग गई, पूंछ से बुझाने लगी तो पूंछ में भी आग लग गई। अब पूंछ और मूंछ में आग लगी हुई है और वो जल के मारे उछल रही है। लेकिन ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, वाह वाह, दुनिया तो केवल दीप चलाकर चली जाती है, तूने तो अपने आप को समर्पित कर दिया। तेरी तो बात यार है। तो प्राप्यम मनुष्यम दुर्लभम, जो मनुष्य के लिए भी प्राप्त करना दुर्लभ है, वो उसको दुर्लभ स्थिति प्राप्त हुई। तो लोग ज्यादातर कथाओं में कहते हैं वैकुंठ चली गई, वैकुंठ नहीं गई, वैकुंठ नहीं जाता। कोई व्यक्ति अगर चूहा या कोई पशु अच्छा काम भी करे तो वो डायरेक्ट वैकुंठ नहीं जाएगा। अगर ऐसे वैकुंठ जाने लग गए तो फिर भक्ति करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। भगवान उस व्यक्ति को सारी योनियां पार करके मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं और वो भी भक्त का। तो इस चूहिया के साथ क्या हुआ, इसका वृतांत कोई चर्चा में नहीं आता है, ज्यादातर हम बोल करके छोड़ देते हैं। लेकिन विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंदर ही कथा आती है, इसके पूर्व जन्म की आगे की कथा आती है कि ये जो चूहिया थी अगले जन्म में विदर्भ राजा की पुत्री बनी, जिनके घर 115 पुत्र थे और एक लड़की उत्पन्न हुई। बचपन से ही विदर्भ, जहां रुक्मणी माता का भी जन्म हुआ, विदर्भी कहलाती थी, विदर्भ नरेश की पुत्री हुई। और 115 पुत्र हैं उसके घर में, लेकिन एक पुत्री है। लेकिन क्या करती है, हमेशा भजन में उसका मन लगा रहता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हमेशा भजन में लगी रहती है। तो राजा ने कहा इसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो खुद भी भक्त हो। तो उन्होंने काशी के राजा चित्रत महाराज के साथ उनका विवाह किया। अब राजा चित्रत के पास पहले से 299 पत्नी थी, इनको जोड़ करके 300 हो गई। इनका नाम ललितिका बताया गया है शास्त्र में, ललितिका नाम की कन्या बनी। अब ये 300 रानियों में एक अद्भुत रानी थी जो कार्तिक के महीने में चारों तरफ दीप लगाती थी। काशी के गंगा घाट पर 80 घाट है, 80 के 80 घाटों पर दीपदान लगाती थी और ब्राह्मणों को हजारों दिए देती थी कि तुम भी लगाओ। रोड पर रोक रोक कर लोगों को कहती थी तुम भी दीप जलाओ, तुम भी दीप जलाओ। आदमी बोलता है ऐसे क्यों दीप जलवाना, किसी को अपना कर लो, ये जबरदस्ती क्यों करनी। दूसरों को दीप जलवाती, खुद जलाने जला दूसरों से जलवाती थी। किसी का दिया जल रहा है तो उसको बुझ ना जाए हवा से तो रोकती थी। हमारे आगे तो किसी और का तेज हो रहा होगा तो हम फू मार के बंद भी कर देंगे। मेरा जलना चाहिए केवल, ठाकुर जी दृष्टि डालो मेरे ऊपर। तो ये जो प्रतिस्पर्धा की भावना संसारी है, भौतिक, वो आध्यात्मिक में भी ले आते हैं लोग। मेंटेलिटी तो वही है, क्योंकि बुद्धि तो वही है, बुद्धि की चर्चा है। अब इसने और अनेक जगहों पर ब्राह्मणों को दान दिया। इस महीने में अनेक दान देना चाहिए। इस्कॉन द्वारका मंदिर लगभग पूर्णता की ओर है, बढ़ चढ़ करके भक्तों को इसमें दान देना चाहिए। शशि रुक्मणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माने, शशि गौर निताय श्रील प्रभुपाद की। तो आज ठाकुर जी शरद पूर्णिमा के कारण श्वेत वस्त्रों में बैठे हैं, क्योंकि आज रास होगा रात्रि में, शारदीय रास नृत्य यात्रा। कितने काल के लिए हुआ पता है आपको शारद रास? ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, 1000 चतुर्युगी बीत जाती है। 1000 चतुर्युगी यानी एक चतुर्युगी 43,20,000 वर्षों की, गुणा कर दो 1000 से। इतने काल तक भगवान ने काल को रोक दिया और शारदीय रास प्रारंभ कर दिया। और शारदीय रास होता रहा 100 करोड़ गोपियों के साथ नृत्य किया है। और भौतिक संसार के जो दुर्बुद्धि है वो इनकी इमिटेशन करते। डांडिया 2 घंटे डांडिया करते, उसमें 3 बार बैंडेड बांधनी पड़ती है, चोट लग जाती है। ये संसारी लोग ठाकुर जी की कॉपी करना चाहते हैं। कोई बन सकता है भगवान के जैसा? 2 घंटे बाद थक जाते हैं तो ग्लूकोन डी और जूस पी करके अपना तैयारी रेस्ट करते हैं। भगवान ने 1000 × 43,20,000 वर्ष नृत्य किया और थके थोड़ी हैं, थके थोड़ी। अगले दिन फिर अपनी लीलाएं प्रारंभ कर दी। काल को भी रोक दिया भगवान ने। वह कृष्ण शरद पूर्णिमा रास करते हैं और एक रास होता है बसंती रास, जो कि बसंत पंचमी के पास आता है। तो 2 रास, एक वंशीवट में होता है, एक चंद्र सरोवर गोवर्धन पर होता है। 2 रास अलग अलग जगह पर रासलीलाएं हुई भगवान की। तो ये जो ललितिका थी, ये देती थी चैरिटी, दान देती थी इस महीने में, खूब भजन करती थी। तो रानियों ने पूछा ऐसी क्या बात है
299 के मन में प्रश्न उठा, ऐसी क्या बात है कि आप इतना भजन करती हो हमेशा, आपको विषय राज्य से कोई लेना देना नहीं है? तो उसने बताया, पूर्व जन्म में मैं एक चूहिया थी और मैंने केवल एक दीप के बत्ती को खाने की कोशिश करी, घी के लालच में पूरे शरीर में आग लग गई। ठाकुर जी ने उसको भी भक्ति समझ लिया। तो जीव गोस्वामी पाद ने अपने संदर्भ में लिखा है, भक्ति संदर्भ में शायद 153 नंबर में अनुच्छेद में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति इस महीने में बिना भाव के भी भक्ति करता है, वैसे तो भाव प्रधान भूत भक्ति है, भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है, लेकिन इस महीने में कोई भाव रहित भक्ति भी करता है, क्रिया भी करता है, तो भी उसको भगवान भक्ति के अंतर्गत ही मानते हैं कि बड़ा प्रेम वाला भक्त है। ये राधा रानी की कृपा इस महीने में बरसती है, इसलिए इसको कहते हैं दीपावली बोनंजा ऑफर, फ्री भक्ति मिल रही है। इसलिए हजारों लाखों लोगों के दीपदान कार्यक्रम, जगह जगह मोहल्लों में दीपदान करवाओ, यशोदा दामोदर राधा दामोदर के चित्र लगवाओ। आपकी गली में परिवार में नहीं है भक्त, पापी हैं, एकदम मांस खा रहे हैं, ले आओ मिट्टी का दीपक दान कराओ। केवल इतना करने मात्र से ठाकुर जी वो प्रदान करेंगे जो कि अनेक अनेक साधु संतों को भी प्राप्त नहीं होता है, जो हिमालय में तपस्या करते हैं। ये भक्ति का शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होने वाला जो महीना कार्तिक का महीना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.